कोई हिंदू हो, इंसानियत ना हो। तेजस्वी और मनीष कश्यप में बेहतर सीएम बिहार के लिए कौन? पहुंचा देगी बिहार की जनता मनीष कश्यप को सीएम की कुर्सी तक। जो लोग गाली दे रहे हैं मनीष कश्यप को, खुलेआम गाली कोई देता, चाहे किसी को भी देता है, और मनीष कश्यप को आगे बढ़ने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। यकीनन पूरा भारत उसे सन ऑफ भारत मानता है, सन ऑफ बिहारी नहीं, सन ऑफ भारत। अरे मुश्किल राहों में जब आसान सफर लगता है, मनीष भाई ये तेरी माँ की दुआओं का असर लगता है कि ये एपीजे अब्दुल कलाम है और ये मनीष कश्यप है। इस तरीके से मैं देखता हूँ। 40 लोकसभा सीट की जो बिहार में है, उसमें से 1 लोकसभा सीट मनीष कश्यप इस नौजवान को दें, जीत करके मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी के खाते में देंगे, तो यकीनन उस भाई के लिए मैं एकदम खड़ा रहूंगा। और जिस क्षेत्र से भाई को मिलेगा लोकसभा सीट, ये भाई वहां जाएगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरें भारत में। और इस समय मैं मौजूद हूँ पटना के मरीन ड्राइव पे, और मिल गए हमें मौलवी साहब, और काफ़ी ये चर्चा करते रहते हैं मनीष कश्यप के बारे में, बाकी और भी नरेंद्र मोदी के बारे में। मतलब बहुत ही अच्छे एक्टिविस्ट हैं, हमेशा अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते रहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक ये पहुँचते रहते हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका मौलवी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बिहार का बेटा सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप निकल चुके हैं और 9 महीने के जेल के बाद निकले हैं। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि अब आगे वो क्या करने वाले हैं? मैंने उन्हें भाई माना है। जिस वक्त वो जेल में गए थे, उसके बाद ही रमज़ान जैसा पवित्र महीना था। अक्सर दिन मैं कुछ ना कुछ मीडिया वाले को मैं अपने इस भाई के लिए दिया करता था, क्योंकि सच तक चैनल से भी वाकिफ़ था, और उनके जो टीम के और भी काजल वगैरह जो काम करती हैं इसमें चैनल में, समझिए, उनसे ही मैं वाकिफ़ था। और मैं कई मरतबा दिया भी है, ख़ुद उनको सुन रखा, उनके संघर्षों को जानता भी हूँ। लेकिन बराह रास्त जो मैंने देखा कि इस तरीके से उनको परेशान होना पड़ा, और फिर भी, और मैं इस मौके से मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने कहा सन ऑफ बिहार, मैं इस चर्चे के लिहाज से अब हमेशा के लिए भारत, मैं हमेशा उस वक्त भी कहा था, लेकिन अब यकीनन पूरा भारत उसे सन ऑफ भारत मानता है, सन ऑफ बिहारी नहीं, सन ऑफ भारत। और इसी लफ्ज़ से मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की टीम से 40 लोकसभा सीट की जो बिहार में है, उसमें से 1 लोकसभा सीट मनीष कश्यप इस नौजवान को दें, और वो देख लें कि ये जीत करके मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी के खाते में देंगे। और इससे पहले अभी निकले हैं और संघर्ष, और फिर भी चेहरे पर शिकन नहीं है, और संघर्ष का वो काम जारी है उनका। तो अरे एक अभी यही मैंने जो देखा है कि उनके जाने पर एक मजदूर जो है 13 महीने से घर नहीं गया, और इस भाई के अंदर शिकन नहीं। तब एक रुबाई मैंने उस वक्त भी दिया था, ये इस वक्त भी देता हूँ मनीष भैया को खास के मनीष भैया, जहाँ राहे तलब में मुश्किलें हमरा चलती हैं साथ साथ, जहाँ राहे तलब में मुश्किलें हमरा चलती हैं, वहीं से तेरी कामयाबी की नई राहें निकलती हैं। और जिन्होंने गिर के उठना, उठ के चल देना नहीं सीखा, वो कौमे खाक में मिलकर कफ़े अफसोस मलती हैं। और उनकी मम्मी की दुआ भी हमेशा रही है, और मैंने उसको भी शेर अंदाज में कहा था कि मुश्किल राहों में जब आसान सफ़र लगता है, अरे मुश्किल राहों में जब आसान सफ़र लगता है, मनीष भाई ये तेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। ये मनीष भाई, ये तेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। और आपने सन ऑफ बिहार का और भारत, यकीनन यहाँ जमहूरी मुल्क है, हम भी, आप भी, जो भी कोशिश करेगा उसको हक हासिल है। सीएम के लिए, एमएलए के लिए, एमपी के लिए और प्रधानमंत्री के लिए हर कोई कोशिश कर सकता है। तो जनता की भी एक बड़ी तादाद उनके पक्ष में जा रही है, और वो संघर्ष कर रहे हैं। तब मैंने वो शेर भी कहा था जो अब कहता हूँ निकलने के बाद भी, कि पहुंचा देगी बिहार और भारत की जनता मनीष कश्यप को सीएम की कुर्सी से पीएम की कुर्सी तक, मगर आहिस्ता आहिस्ता। पहुंचा देगी बिहार और भारत की जनता मनीष कश्यप को सीएम की कुर्सी से पीएम की कुर्सी तक, मगर आहिस्ता आहिस्ता। किया है, पहुंचाया है बिहार और भारत की जनता बहुतों को सीएम की कुर्सी से पीएम की कुर्सी तक, मगर आहिस्ता आहिस्ता। तो यकीनन एक नौजवान की जो तादाद उनकी तरफ है और उनका संघर्ष, और अभी जो मैंने उनके मुंह से देखा है कि कुछ गलतियां वो अपनी गिना रहे थे, शब्दों का चयन वगैरह, ये सब जो है, यकीनन शब्दों के चयन में मेरे भाई को खुद एहसास, और जब ये सब हो जाए तो यकीनन कल पूरे बिहार और भारत के लोगों की दुआ भी है, माँ की दुआ भी है। यकीनन मेरा भाई
सूरज और चांद की तरह एकदम भारत में चमकेगा और मनीष कश्यप को आगे बढ़ने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। अच्छा, एक और बात बताइएगा, आप इतनी तारीफ़ की है, तारीफ़ की पुल बांध दी है आप, मगर बहुत लोग हैं जो आके सोशल मीडिया मनीष कश्यप को गाली दे रहे हैं, उनकी माता श्री को गाली दे रहे हैं। मनीष कश्यप ने भी एक मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो चीज़ें कहा है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, जो लोग गाली दे रहे हैं मनीष कश्यप को, उनकी माँ को गाली दे रहे हैं? यकीनन कोई भी हो, किसी को भी, जैसे हम भी लोग भी जिस पार्टी के हैं, हम दूसरी पार्टी की खिंचाई करते हैं, उसमें गाली वगैरह ये सब का शब्द जो है हरगिज़ नहीं होना चाहिए। और यकीनन ज़बान संभाल के, अगर किसी की माँ को अगर कोई गाली देता है तो आपके पास ही माँ है, मेरे पास ही माँ है, किसी की बहन को ये वो, यकीनन ज़बान को संभाल के रखना है। और उसकी एक बड़ी तादाद उनके जानने वाले भी है, और कुछ गलती मान ली जाए थोड़ी सी तो शब्दों के चयन के लिहाज से जो जिक्र है उन्होंने भी खुद किया है, तो यकीनन कोई उनके चाहने वालों के जद में आएंगे जो इस तरीके से बड़ा रास्त गाली का शब्द देते हैं, तो फिर आपकी मुश्किलें बढ़ जाएगी। क्या होगा उनके जो गाली दे रहे हैं मनीष कश्यप को, वो उनका क्या होगा? यकीनन गाली देने वाला, मैं समझता हूँ कि अगर मोटा मोटा गाली तो अपनी ज़बान खुद ही जो है, और हम आप में से कोई भी सोशल मीडिया पर इस तरह की ज़बान जब माँ बाप खुलेआम गाली को देता, चाहे किसी को भी देता है, तो यकीनन आगे खुद ही सुनना लोग पसंद नहीं करेंगे अच्छे लोग। तो यकीनन ये बिहार का सन ऑफ बिहार जिसको कहा जा रहा था, आज सन ऑफ भारत, अभी जो मैं मनोज तिवारी जी वगैरह उसको मैंने देखा मिलते हुए, काश मनोज तिवारी जी के साथ साथ ये केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी की टीम है हमारे इस नौजवान पर एक मर्तबा निगाह डाल दे, तो यकीनन। क्या लग रहा है आपको, मिलेगा क्या इस बार टिकट उनको? यकीनन अगर जनता चाह रही है, नौजवान भी, और भारतीय जनता पार्टी में तो ये खसूसियत है कि जो सीएम सब बने रहे और बहुत दिन तक मोदी जी ने वो कारनामा अंजाम दिया, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में देखा जा सकता है कि कार्यकर्ता किस अंदाज से जो है, तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और उसकी तादाद है, और हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी के चूँकि कार्यकर्ता दमदार कार्यकर्ता हैं, तो हम मांग करते हैं खास के केंद्र की टीम से कि अभी अभी लोकसभा चुनाव जो होने वाला 24 का, 40 सीट है बिहार में, एक सीट मनीष कश्यप के लिए खास कर दीजिए। क्या लगता है आपको, तेजस्वी और मनीष कश्यप में बेहतर सीएम बिहार के लिए कौन रहे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एक एकदम अचानक शीला दीक्षित जैसी नेता थी और उसके बाद दिल्ली को मिला, तो यकीनन बिहार को ऐसा मिल सकता है। नहीं, मेरे सवाल पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मनीष कश्यप और तेजस्वी में बेहतर सीएम कौन रहेगा? नहीं, अभी तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से जब आप पूछ रहे हैं, तो अभी भारत की सीट जो खुद जो है पीएम की कुर्सी तीसरी मरतबा अभी वहाँ रिजर्व है, और यहाँ पे भी जितने नौजवान का जिक्र कर रहे हैं, हमें नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार जी को जब तक एक टर्न और न ले लें, हमें नहीं लग रहा है कि उनकी सीट खाली हो सकती है। लेकिन ईश्वर खुदा चाहे तो जमहूरी मुल्क है, कोई सिस्टम होगा। आप नीतीश की जगह भी आप मनीष कश्यप को चुन रहे हैं? मैं ये जुमले कहा हूँ कि मैं दूसरी लिहाज से मैं कह रहा हूँ, अभी आपने जो कैंपेन ये कहा है, तो मैंने ना उनको भी छाड़ दिया, इनको भी छाड़ दिया। जिस तरीके से पीएम की कुर्सी ने यानी पीएम मोदी के बराबर या तीसरी मरतबा खुदा भी। आप युवा को सीएम नहीं देखना चाहते हैं बिहार? नहीं, यकीनन मैं कह रहा हूँ कि बिहार में मैं तो एक अपनी बात रखा, मैं खुदा ईश्वर तो हूँ नहीं, जनता हूँ नहीं। जनता जिसको वोट ज़्यादा दे के आएगी उसका हो सकता है, और मेरा ये भाई बने तो मेरे लिए और गर्व की बात होगी। जो इस तरीके से जो पुल बांधा आपने कहा ना, इस तरीके से मैंने भी अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है भाई के लिए, बन जाए, ख़ास करके बनने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बिहार में भी बन जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की टीम खाली तवज्जो दे दे, इन पर अपना आशीर्वाद का हाथ रख दे, तो यकीनन बिहार का सीएम बन सकता है। लेकिन केंद्र की टीम। मनोज तिवारी से तो मुलाकात हुई है, आपने वीडियो भी देखा होगा, काफ़ी सोशल मीडिया पे इस समय वायरल। यकीनन जमहूरी मुल्क में कोई ये नहीं है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, और यकीनन जो भी सीएम बनता है या प्रधानमंत्री बनता है पीएम, तो वो यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने धर्म, जितने जात के लोग रहते हैं उनको लेकर चलना ही होता है। तो यकीनन मेरा ये भाई भी अगर सीएम बिहार का आगे बनता है, तो यकीनन बिहार के हर लोगों को जात पात और धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत की बुनियाद पर मेरा भाई ये सीएम बन सकता है। आप मुझे यूँ समझिए कि ये एपीजे अब्दुल कलाम है और ये मनीष कश्यप है, इस तरीके से मैं देखता हूँ, और इसलिए मैं इंसान की बातें करता हूँ। मैं ज़रूर धर्म से एक ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन असल मेरे नज़दीक इंसान है। इंसान हो, कोई हिंदू हो इंसानियत ना हो, कोई मुसलमान हो इंसानियत ना हो, तो वैसा क्या माना रखता है। तो मैं ये कह रहा हूँ, मेरा भाई भी इसी अंदाज से दिखता है।
तो उसके लिए मेरे लिए दुआ है खुदा से कि यकीनन, और जमहूरी मुल्क है, बन जाए। लेकिन किसी के लिहाज से मैं शब्द गलत हो, हम ये सब किसी को हो गए, इनके कार्यकर्ता भी और इनके भी चाहने वाले, उनको भी इधर उधर करते हैं। तेजस्वी यादव जी को ना मैं इनको बुरा भला कह सकता हूँ, ना उनको बुरा भला कह सकता हूँ। दोनों नाव पे आप चढ़ना चाहते हैं? नहीं, धर्म का ताल्लुक ये भी, मैं एक बात, धर्म के ताल्लुक नहीं, जिस प्रकार से आप अब बातों को रखते हैं, मगर यहाँ आप मनीष कश्यप की तरफ भी हैं, तेजस्वी की तरफ भी, मतलब दो नाव पे ऐसे आप पैर रखना चाहते हैं? नहीं, धार्मिक के जो एक चीज़ होती है, जब कोई गुफ्तगू की जाती है तो एक ताकत जो दुनिया बनाने वाला होता है, जैसे धार्मिक जो धर्म गुरु होता है उसका ताल्लुक उससे होता है ज़्यादा, तो उसको दुनिया में जितनी अभी मैं धार्मिक बातें नहीं कर रहा हूँ, मेरा सवाल आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने बोला अभी मैं बात कर रहा हूँ तेजस्वी और मनीष कश्यप की बातें कर रहा हूँ, अभी ये मजहबी बातें मैं नहीं कर रहा आपसे। 25 में अभी चूंकि देर है, अभी 24 की चुनाव में पूरे भारतीय जनता पार्टी तीसरी मरतबा भी भारत की 24 राज्यों की हर एक लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए। मैं कार्यकर्ता के रूप में और पूरे भारत में मुंबई, दिल्ली और बनारस, यूपी, ये सब में घूम करके मैं सोशल मीडिया का सहारा लेकर के उसमें काम कर रहा हूँ, क्योंकि अभी 24 की तैयारी है। 25 में क्या होगा? मनीष कश्यप के लिए काम करेंगे कि नहीं यदि उठ रहे हैं? मनीष कश्यप के लिए खुद अभी निकले हैं, ईश्वर खुदा से ये भी यदि उनको टिकट मिल रहा है तो उनके लिए आप प्रचार करेंगे कि नहीं? अगर लोकसभा का टिकट देती है भारतीय जनता पार्टी तो यकीनन उस भाई के लिए मैं एकदम खड़ा रहूंगा कि हर हाल में सोशल मीडिया का भी सहारा लूंगा, और जिस क्षेत्र से भाई को मिलेगा लोकसभा सीट, ये भाई वहां जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आप सुन रहे थे मौलवी साहब को, और मौलवी साहब कट्टर समर्थक है मनीष कश्यप के, और लगातार 9 महीने से वो जेल थे और लगातार ही अपने बातों को आके पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रख रहे थे। आपका क्या मानना है, आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप अपना राय रख सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।